गर्भ संस्कार कथा। कैसे बना गर्भ में पल रहा शिशु बुद्धिमान। बहुत समय पहले की बात है। नंदनपुर नाम एक शांत और संस्कारी गांव में आर्या नाम की एक गर्भवती स्त्री रहती थी। वह बहुत सरल, श्रद्धालु और ज्ञान की जिज्ञासु थी। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता था, क्या मेरे गर्भ में पल रहा शिशु बुद्धिमान, संस्कारी और तेजस्वी बन सकता है। एक दिन आर्या गांव के बाहर रहने वाले एक वृद्ध ऋषि महर्षि वेद प्रकाश के आश्रम पहुंची। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बुद्धिमान बनाना चाहती हूँ। कृपया मुझे गर्भ संस्कार का मार्ग बताइए। महर्षि मुस्कुराए और बोले, बच्चे, गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं बनता, वह माँ के विचार, शब्द और भावनाओं से अपना मन और बुद्धि भी गढ़ता है। ऋषि ने बताए गर्भ संस्कार के 5 अमूल्य सूत्र। महर्षि बोले, जब तुम शांत, प्रसन्न और आशावादी रहती हो, तब शिशु का मस्तिष्क भी शांत और तेजस्वी बनता है। आर्या ने निश्चय किया कि वह क्रोध, भय और नकारात्मक बातों से दूर रहेगी। ऋषि ने कहा, प्रतिदिन वेद मंत्र, गीता के श्लोक, रामायण और महाभारत की कथाएं सुनो। आर्या रोज सुबह ओम का उच्चारण और शाम को धार्मिक कथाएं सुनने लगी। धीरे धीरे उसे गर्भ में हल्की हल्की हलचल महसूस होने लगी, मानो शिशु ध्यान से सुन रहा हो। महर्षि बोले, माँ की वाणी शिशु के संस्कार बनती है। आर्या ने कटु शब्दों का त्याग कर दिया और हर किसी से प्रेम पूर्वक बोलने लगी। ऋषि ने समझाया, शुद्ध भोजन से शुद्ध बुद्धि बनती है। आर्या फल, दूध, घी, हरी सब्जियां और प्रसाद ग्रहण करने लगी। तामसिक भोजन से दूर रही। हर दिन आर्या आंख बंद कर अपने शिशु से बात करती, मेरे बच्चे, तुम बुद्धिमान बनो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। आर्या के जीवन में अब गर्भ के 7वें महीने की शुरुआत हो चुकी थी। उसका मन पहले से अधिक शांत, स्थिर और गंभीर हो गया था। वह अनुभव कर रही थी कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु केवल सुनता ही नहीं, समझता भी है। एक रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में वही महर्षि वेद प्रकाश उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बच्चे आर्या, अब समझ आ गया है कि तुम अपने शिशु में केवल बुद्धि ही नहीं, विवेक और निर्णय शक्ति का भी संस्कार डालो। सुबह उठते ही आर्या आश्रम पहुंची। महर्षि बोले, बुद्धि ज्ञान देती है, पर विवेक बताता है कि सही क्या है और गलत क्या, और विवेक का बीज गर्भ में ही बोया जाता है। महर्षि ने कहा, तुम ऊंचे स्वर में प्रश्न पूछो और स्वयं उत्तर दो। आर्या गर्भ से बात करती, सत्य क्या है, और स्वयं उत्तर देती, जो कभी सभी के कल्याण में हो वही सत्य है। यह सुनकर गर्भ में शिशु की हलचल बढ़ जाती है। ऋषि बोले, शांत संगीत और बीना का मधुर स्वर शिशु की स्मरण शक्ति बढ़ाता है। आर्या प्रतिदिन संध्या समय भजन और शास्त्रीय संगीत सुनने लगी। उसका मन शांत होता और शिशु गहरी शांति में डूब जाता। महर्षि ने समझाया, माँ जो कर्म करती है वही शिशु का संस्कार बनता है। आर्या ने गरीबों को अन्न देना, पशु पक्षियों के लिए पानी रखना और रोगियों की सेवा करना शुरू किया। हर सेवा के बाद वह गर्भ पर हाथ रखती और कहती, मेरे बच्चे, करुणा की सच्ची बुद्धि है। ऋषि बोले, कुछ समय मौन में बिताओ, मौन से अंत बुद्धि जागती है। आर्या प्रतिदिन कुछ समय पूर्ण मौन से ध्यान करती। उस मौन में उसे अपने गर्भ से एक अद्भुत शांति महसूस होती। अब आर्या को लगता कि शिशु केवल हिलता नहीं, बल्कि भावों का उत्तर देता है। जब वह प्रसन्न होती, शिशु शांत रहता। जब वह ध्यान में जाती, गर्भ स्थिर हो जाता। महर्षि ने कहा, बच्चे, यह संकेत है कि शिशु की बुद्धि जागृत हो रही है। अब आर्या के गर्भ का 8वां महीना चल रहा था। उसका शरीर थका हुआ रहता, पर मन पहले से अधिक स्थिर और प्रखर हो गया था। उसे ऐसा लगता मानो उसके भीतर केवल एक शिशु नहीं, बल्कि एक जागृत चेतना पल रही हो।
एक दिन अचानक तेज वर्षा होने लगी। बिजली की कड़क और बादलों की गरजना से आर्या का मन क्षण भर को विचलित हुआ। उसी समय उसने अनुभव किया कि गर्भ में शिशु भी हलचल करने लगा। आर्या ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, डरो मत मेरे बच्चे, भय से नहीं साहस से बुद्धि बढ़ती है। और आश्चर्य, गर्भ शांत हो गया। अगले दिन आर्या महर्षि वेद प्रकाश के पास पहुंची। ऋषि बोले, बच्चे, अब शिशु के भीतर आत्मबल और स्मरण शक्ति को सुदृढ़ करने का समय है। महर्षि ने कहा, डर, चिंता और शोक के शब्द शिशु के मन में दुर्बलता भरते हैं। आर्या अब गर्भ से कहती, तुम निर्भय हो, तुम असमर्थ हो, तुम बुद्धिमान हो। वह प्रतिदिन एक ही मंत्र, एक ही श्लोक और एक ही प्रेरक वाक्य दोहराने लगी, ओम बुद्धे नमः। यह मंत्र वह 108 बार जपती। धीरे धीरे उसे लगता कि शिशु इस ध्वनि को पहचानने लगा है। महर्षि बोले, माँ की कल्पना शिशु का भविष्य रचती है। आर्या ध्यान में अपने शिशु को एक उज्जवल प्रकाश से घिरा हुआ देखती, ज्ञान का प्रकाश, साहस का प्रकाश और करुणा का प्रकाश। हर रात सोने से पहले आर्या ईश्वर को धन्यवाद देती। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो मिलेगा उसके लिए विश्वास। इस भाव से शिशु का मन संतुलित होने लगा। अब आर्या को कई बार ऐसा लगता जैसे गर्भ में पल रहा शिशु उसके मन की स्थिति को पहले ही समझ लेता है। जब वह मंत्र जपती, शिशु शांत रहता। जब वह मुस्कुराती, गर्भ में हलचल होती। ऋषि ने कहा, यह संकेत है कि शिशु की स्मरण शक्ति और आत्मबल जागृत हो चुका है। आर्या का गर्भ अब 9वें महीने में पहुंच चुका था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, पर गर्भ में पल रहे शिशु की बुद्धि, विवेक, आत्मबल और स्मरण शक्ति सबसे पहले से अधिक जागृत हो चुकी थी। अब केवल अंतिम संस्कार और जन्म की तैयारी बाकी थी। एक शाम आर्या ने देखा कि आसमान में सितारे चमक रहे हैं। उसे लगा कि शिशु भी इस प्रकाश को महसूस कर रहा है। उसने महर्षि वेद प्रकाश को संदेश भेजा और वे तुरंत उसके पास आए। वत्से, अब समय आ गया है कि तुम्हारे शिशु में सर्वगुण संपन्नता का संस्कार पूरा हो। जन्म केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होता है। महर्षि ने आर्या को 4 अंतिम संस्कारों की विधि बताई। महर्षि बोले, माँ अपने शिशु से कहे, तुम जीवन में श्रेष्ठ बनो, सच्चाई और मार्ग के दर्शन पर चलो। आर्या हर सुबह गर्भ से कहती, मेरे बच्चे, तुम बुद्धिमान, करुणामय और साहसी बनो, तुम्हारा जीवन उज्जवल हो। शिशु को यह संस्कार दो कि सफलता केवल परिश्रम से आती है, आलस्य और आवेग से दूर रहो। आर्या गर्भ में धीरे धीरे शिशु से कहती, मेरे बच्चे, संयमित रहो, प्रयास करो और कभी हार मत मानो। महर्षि ने समझाया, ईश्वर में विश्वास और शक्ति से मानसिक शक्ति और स्थिरता आती है। आर्या हर शाम ईश्वर का ध्यान करती और गर्भ में शिशु से कहती, मेरे बच्चे, विश्वास रखो, आध्यात्मिक बनो, सच्चाई और धर्म को अपनाओ। जीवन में सबसे बड़ा संस्कार है प्रेम और करुणा। यही सबसे मूल्यवान शिक्षा है। आर्या गर्भ में शिशु से बात करती, दूसरों के लिए हमेशा दयालु रहो, प्रेम और करुणा तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करे। अब आर्या को महसूस होने लगा कि शिशु केवल उसकी आवाज़ सुनता ही नहीं बल्कि भाव और संस्कारों को आत्मसात कर रहा है। जब आर्या मुस्कुराती, शिशु हल्का हिलता। जब आर्या ध्यान करती, शिशु शांत और स्थिर हो जाता। महर्षि ने गर्भ पर हाथ रखकर कहा, वत्से, तुम्हारे शिशु ने जन्म से पहले ही बुद्धि, विवेक, आत्मबल और करुणा का संस्कार पा लिया है। यह बच्चा भविष्योन्मुख और उज्जवल होगा। आर्या का गर्भ अब पूर्ण हो चुका था और समय आ गया था कि वह अपने पुत्र को इस दुनिया में लाए। गर्भ में बिताए 9 महीनों की मेहनत और संस्कार अब परिणाम दिखाने लगे थे। जब आर्या ने अपने बच्चों को जन्म दिया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए।
शिशु शांत और तेजस्वी था। रोते समय भी उसका स्वर मीठा और मधुर था। उसकी आंखों में बुद्धि और समझ का चमक था। आर्या ने उसे अपने हाथों से गोद में उठाते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें संस्कार का सर्वोत्तम संस्कार प्राप्त हुआ है। बुद्धि, विवेक, करुणा और साहस तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। जन्म के बाद भी गर्भ संस्कार की शिक्षा जारी रही। महर्षि ने आर्या को 4 महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रतिदिन आर्या बच्चे को रामायण, पंचतंत्र और भगवत गीता की सरल कहानियां सुनाती। इससे उसकी स्मरण शक्ति और नैतिक चेतना विकसित होती। आर्या बच्चे को बताती, दूसरों की मदद करना, प्यार देना और करुणामय होना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। शिशु को बुद्धिमान और तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए सरल पहेलियां और खेल खिलवाए जाते। यह उसके मस्तिष्क के विकास और निर्णय क्षमता के लिए महत्वपूर्ण था। आर्या ने छोटे छोटे नियम बनाए, समय पर सोना और जागना, भोजन और स्वच्छता का ध्यान, संतुलित जीवन जीना। इससे शिशु में अनुशासन और आत्मनियंत्रण की भावना विकसित हुई। गर्भ में संस्कार से केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक, करुणा और साहस भी विकसित होता है। माँ के विचार, शब्द और आचरण ही बच्चे के जीवन की नींव है। आर्या का पुत्र केवल बुद्धिमान नहीं था, बल्कि समझदार, करुणामय और साहसी भी था। गर्भ ने उसे जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर दिया।